धन्यवाद कि उन्होंने बुलाया इतने दिनों और इतने दिनों के लिए। दिल से धन्यवाद। और भाई जी का भी दिल से धन्यवाद, दीदी का दिल से धन्यवाद। उन्होंने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया। जैसे जैसे आने लगी परिस्थितियाँ, हर एक परिस्थिति का हल आता रहा बाबा की याद से, दीदी की सहायता से। जहाँ एक चीज़ चाहिए थी ना, वहाँ पे 2-3 डबल करके दी दीदी ने। उन्होंने नहीं दीदी अब नहीं चाहिए, उन्होंने फिर भी ला के दी ताकि मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो। और ट्रेनिंग तो वाकई में बहुत पावरफुल थी। वहाँ की टीचर दीदियाँ इतने ऐसे लग रहे थे बाबा के ही समय के थे वो, इतने योग बल से वो पावरफुल थे। वो सिर्फ ओम शांति बोलते थे ना, तो हम एकदम से स्ट्रिक्ट बैठ जाते थे। स्टार्टिंग में था कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। हमारी 3 डायरियाँ अभी भाई जी ने बताई कि पहली थी एक क्लास की, जिसमें सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लास करवाते थे। वहाँ पे 5 टीचर्स थे, एक जो हमें कमेंट्री वगैरह करवाते थे, एक जो मुरली सुनवाते थे, ऐसे करके अलग अलग से थे। और 3 हमारी डायरियाँ थी जिसमें हम क्लास लिखते थे। एक में मनन चिंतन लिखते थे। मनन चिंतन का टॉपिक वो रोज़ देते थे। जैसे आज आपने लिखा कि शाम को बताते थे कि कल आपको इस टॉपिक पे लिखना है। और कोई चीटिंग वगैरह तो होती नहीं थी, क्योंकि फ़ोन भी ले लिए थे और लाइब्रेरी थी बस। और एक थी, एक मुरली की, एक क्लास की और एक मनन चिंतन की। जो मनन चिंतन की थी उसमें आपको ग्रेड मिलते थे। हम लिखते थे और एक हफ्ते बाद वो चेक करते थे कि आपको कैसे कैसे लिखा है, फिर उसके ऊपर मार्क्स मिलते थे। तो गुड भी मिला, मुझे भी गुड मिला, कईयों को नहीं मिला तो वो उदास हो जाते थे। तो ये नहीं कि वहाँ पे इतना साधारण था, बहुत पावरफुल था। वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। बहुत, जैसे कि एक टॉपिक होता है सहनशीलता। अब हमें ऊपर से पता है कि सहनशीलता हमें करना है, लेकिन उसको अंदर से एकदम गहराई से कैसे फील करना है, वो वाली ऐसी क्लासेस ली। दीदी ने बताया कि जैसे मम्मा थी, एक कहानी बता रहे थे वो कि मम्मा थी और मम्मा जब मुरली सुनाते थे तो एक भाई आते थे सुबह सुबह। उनकी जो युगल थी, यानी जो उनकी वाइफ थी, वो उनको मना करते थे कि मत जाओ इस संस्थान में। फिर भी वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, भाग भाग के आते थे। इस पर एक्ट भी हुआ था, हमारे ग्रुप ने, रूममेट ने एक्ट भी किया था। तो वो जल्दी जल्दी भाग के क्लास में आते थे। तो एक दिन उनकी वाइफ आई सुबह सुबह क्लास में और मम्मा बैठी हुई थी एकदम शांत, कुछ भी नहीं। वो पीछे से आती हैं, इतना गुस्से से बोलती हैं कि इतनी सारी गालियाँ भी देती हैं, पर मम्मा के मुंह पे एक शिकंज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम साधारण कि कुछ हुआ ही नहीं। तो वो आए, उन्होंने डांटा और मम्मा सुनती रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला यही जड़ है, जड़ यही जड़ है। इसके बाद जब वो जाते हैं तो मम्मा बोलते हैं तभी तो हमारी मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं, हम चैतन्य देवियाँ हैं। यानी सहनशीलता इतनी गहराई से थी उनके अंदर, वो झलक रही थी। और उस टाइम पे जब दीदियाँ बताती थी ना, तो एकदम विजुअलाइजेशन पावर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी, क्योंकि व्यर्थ नहीं था। घर वालों की याद नहीं आती थी, सच में नहीं आती थी, मैं बोलने के लिए कह रही, पर सच में याद करने का कुछ था ही नहीं, इसलिए सब भरपूर था। जैसे कि साकार बाबा ने हमें पूरी पालना दी दिल से। दीदियों का भी हमने बहुत शुक्रिया किया वहाँ पे। और सारी दीदियाँ मिलने आई थी हमें, आशा दीदी भी, उषा दीदी भी, चंद्रिका दीदी भी, बहुत सारे। तो
15 दीदियाँ आई होंगी, न्यू शिवानी दीदी भी आई थी। तो उन्होंने एक चीज़ पक्का करा, एक तो सहनशीलता एकदम। तभी से हमने धारण कर लिया कि बस एक पेज लिया, दीदी ने बोला एक पेज लो, उस पर लिखो कि आप क्या धारण करके ले जा रहे हो यहाँ से। तो वहाँ पे था सहनशीलता लिखा था एक तो मैंने, और दूसरा था कि ये जो ड्रामा है ना वो कल्याणकारी है। जो कुछ होता है, कुछ भी हो जाए, अच्छा चाहे बुरा, एकदम पक्का हो गया कि कुछ भी हो ये ड्रामा एक्यूरेट है। सिर्फ हमारे कर्मों का फल होता है इसमें, चाहे हम अच्छे करें या बुरे करें। तो कभी संशय ना हो इस ड्रामा पे, बाबा पे, अपने आप पे, ईश्वरीय परिवार पे। कोई कुछ कह रहा है तो वो हमने ही कुछ किया होगा, इसीलिए हो रहा है। तो ड्रामा पे कल्याणकारी होने पे निश्चय हुआ। और तीसरा, सदा हाँ जी का पाठ, जैसे दादियों ने, मम्मा ने इतना पक्का किया, जहाँ बोला कि आपको वहाँ सेवा करनी है, जी हाँ जी, हमेशा हाँ जी का पाठ किया। तो दीदी हमारी चेक भी करते थे कि आप हाँ जी का पाठ लोगे, तो वो कहते थे कि जैसे टाइमिंग वगैरह चेंज कर देते थे 15 मिनट और पहले। कई बोलते थे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, पर नहीं, कईयों ने बोला जी हाँ जी दीदी हम आएंगे, चाहे सुबह 2 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे, कई लोग 2-2 बजे उठ जाते थे, हम भी उठ जाते थे। उसके बाद पापा के कमरे में घूम के वहीं पे हमारी सारी क्लासेस होती थी, जहाँ पे हमारा रूम था उसके सामने वाला। पर बिल्कुल बाहर जाना अलाउड भी नहीं था, वहाँ पे सिक्योरिटी बिठा दी थी कि कोई भी जाए फिर नीले कलर के बैच में बस फ़ोन कर देना, सारी दीदियों के नंबर थे। तो बहुत अच्छा ही हुआ, वरना तो डिसिप्लिन सीखा कि टाइम पे कैसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो एकदम ऐसा था कि अब तो हो गए संपूर्ण। पहले दिन मैं गई थी ना, तो इतना था नहीं कि मैं बस आ गई, मैं बस क्लास लूँगी। पर ऐसे धीरे धीरे क्लासेस होती गई तो पक्के होते गए कि नहीं अब तो करना है, अब तो करना है। अपने बारे में जाना कि कुमारी जीवन क्या होता है। दीदियों ने इतना पक्का करवाया कि क्या बताऊं, कुमारी जीवन की विशेषताएं मैं खुद लिखी नहीं थी। उन्होंने बोला कि अपने बारे में लिखो और बाहरी कुमारियों के बारे में लिखो। तो इतनी सारी मैंने खुद नहीं लिखी थी कि इसमें इस जीवन में क्या है, उस जीवन में क्या है। सुख के बारे में कि वो सिर्फ कपड़े पहन के बाहर डांस वगैरह हो गया तो ये उनके लिए सुख है, पर उनको सच में ABC भी नहीं पता सुख के बारे में क्या है इस जीवन में जो है। इतनी रिस्पेक्ट है। पवित्रता की गहराई को जाना कि पवित्रता क्या होती है कुमारी के लिए। छोटे छोटे पाप कैसे बनते हैं हमारे, अगर हम कुमारी भी हैं तो आप अगर गलत काम करते हो तो उसमें भी हमारे कैसे कर्म का खाता जो जमा होता है। अपने बारे में जाना, और सबसे पहले इस योग को भी जाना कि योग कैसे करते हैं। योग का भी इससे पहले इतना था नहीं, अब एकदम क्लियर है। वहाँ पे एक दीदी थी, अनीता दीदी, उन्होंने कमेंट्री करवाई और शाम को 5:30 से 6:30 होता था, 1 घंटे की। तो उन्होंने फरिश्ता बनने की कमेंट्री करवाई और जैसे जैसे वो बोलते थे ना, मैं चैतन्य आत्मा ऐसे करके धीरे धीरे ऐसा फील होता था। कुछ बाहर की चीज़ें याद नहीं आती थी सच में, कि हम उड़ रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, अब सूक्ष्म बदल में जा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं। दीदियों की दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ देखते ही, जैसे कोई सोता था ना तो अचानक फिर भी देख लेते थे दीदी की तरफ तो वो एकदम से उठ जाता था, इतनी पावरफुल थी। उन्होंने वो शक्तियाँ भरी हमने।
बारे में और जाना, योग कैसे करवाना है ये भी उन्होंने बताया। क्लास कोर्स भी करवाया उन्होंने हमें, और कोर्स बहुत अच्छा करवाया। अनीता दीदी ने ही करवाया था कि आपको कोर्स कैसे देना है लोगों को। पहले तो हमने खुद सीखा, हमारे भी कुछ क्वेश्चन थे अंदर ही अंदर कि ऐसे सृष्टि चक्र कल्पवृक्ष के बारे में, पर वो ऐसे बताते थे 1 घंटे में, टाइम का तो पता नहीं चलता था, पर हमारी चीज़ें और क्वेश्चन वो क्लियर होते गए अपने आप, और निश्चय और बढ़ता गया। जैसे जैसे क्लासेस होते गए ना, एपिसोड जैसे होते हैं कि आज आपने ये देखा और फिर क्रेवी होती कि कल क्या होगा, तो ऐसे ही वो हमें एक बताते थे कि कल आपकी एक क्लास होगी इस टॉपिक पे, तो हमें अंदर से था कि वाह आज कल ये होगा, कल ये होगा, ऐसे करके निश्चय बढ़ता गया। निश्चय बुद्धि पे भी दीदियों ने बहुत जोर डाला कि इस यज्ञ का फाउंडेशन क्या है, पवित्रता, निश्चय बुद्धि। अगर इस परिवार में आपको निश्चय नहीं है ना, तो नहीं चल नहीं पाओगे आप। बाबा पे निश्चय नहीं है तो योग से निश्चय हुआ। और धारणा पे भी कि सेवा से ज़्यादा आपको योग करना है, क्योंकि योग में आपके प्लस पॉइंट होते हैं। अगर सेवा आप करते हो तो ऐसे होता है कि उस बहन को आपने सेवा दे दी तो अंदर एक छोटा सा सूक्ष्म विकार आ जाता है, तो उससे बहुत बड़ा रूप आ जाता है। तो उन्होंने योग पे थोड़ा ज़्यादा जोर किया, ज्ञान पे किया कि ज्ञान इट्स नॉट अबाउट कि आप बस सुन रहे हो या सुना रहे हो। अगर आपने धारण नहीं किया तो वेस्ट है। अगर और ये बताया कि हम तीनों कालों को जानते हैं। एक दादी की क्लास की लास्ट में डायमंड हॉल से हम जा रहे थे ना, तो उन्होंने 5 मिनट के लिए ऐसे चला दी थी, तो जाते जाते सुन रहे थे हम, तो उन्होंने बोला गुलजार दादी ने कि बाबा ने हमें बताया कि हम तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं हम आत्माएं, है ना, लेकिन अपने वर्तमान को नहीं समझ पा रहे हैं, इस संगम को नहीं समझ पा रहे हैं। इस संगम में हमें क्या करना है, संगम की अहमियत बताई कि त्रिकालदर्शी तो हैं, हमें सब पता है कि हम बलिधाम में क्या थे, सतयुग में क्या थे, क्या हो रहा है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वर्तमान संगम से अपना पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं। अपने अभी करंट प्रेजेंट को जानो कि आपको भी जीवन मिला है, तो अभी आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें पुरुषार्थ पे और ज़्यादा जोर दिया, संगम पे, तो यही था। और खाने का भी बहुत अच्छा था। हम डायमंड हॉल के पास वहाँ जाते थे, वहाँ पे हर एक चीज़ थी, खाने में तो कोई वो नहीं था। हमें पिज्ज़ा भी मिले थे वो भी उन्हें ये नहीं कि वो एक एक दे रहे हैं, उनको पता है इनको 2 चाहिए तो वो 2 ही देते थे, बोलने की ज़रूरत नहीं, माना हर एक चीज़ थी। और हमें जैसे साकार बाबा जब कुमारियों की भक्ति करवाते थे तो उन्हें एक मलाई मक्खन मानी धम्मा बाबा सबको खिलाते थे एकदम प्यार से। भी कुछ दिनों पहले होली में भी आया था कि बाबा बच्चों की सेवा करते हैं जब वो बीमार होते हैं, तो उन्होंने सरकार ने इतनी अच्छी पालना दी। हाँ, इतनी पालना ऐसे लग रही थी दीदियों ने अपने हाथों से दी थी हमें, एक नहीं 2 इतनी छोटी छोटी सी थी और इतना सारा मक्खन था। तो इतनी कसर नहीं छोड़ी कि आप किसके हाथों में पल रहे हो। एकदम बाबा की फील होता था कि हाँ ब्रह्मा बाबा हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, उनके रहते उनके साथ साथ हम चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बस दीदियाँ हैं अपनी क्लास लेके जा रहे हैं, नहीं, रास्ते में भी मिलते थे तो बोलते थे आपकी सही चल रही है, तबीयत वगैरह में भी पूछते थे, सारी चीज़ें थी।
मन नहीं कर रहा था सच में आने का। पता नहीं 20 दिन हो गए जैसे तैसे, पता नहीं चला कि इतनी जल्दी अभी तो आए थे। पिकनिक भी हुई हमारी लास्ट में, वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारे संकल्पों की शक्ति और बताई कि हमारे संकल्प कितने पावरफुल होते हैं कि आत्मा जो चाहती है संगम पर, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो, क्योंकि भगवान खुद आया है ना। लेकिन आपको सही रास्ता अपनाना है। जो बोलते हैं बाबा कि जैसे याद करना है, उस एक्यूरेट से याद करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना सुने। सच में अनुभव तो बहुत थे। और ये भी था कि जब मैं गई थी तब मैं बीमार भी थी, थोड़ी बुखार भी था। दीदी ने बोला कि दवाई ले लो, मैंने नहीं वहीं ठीक हो जाएंगे, और 2 दिन में ठीक हो गए एकदम। निश्चय बुद्धि था, स्वास्थ्य एकदम ठीक भी हो गए थे, और क्लासेस वगैरह फिर अच्छे से लेने लगे। आज किसी ने पकड़ा है सच्ची साथ में। हाँ कभी भी छोड़ने वाला। निश्चय है पूरा इस ड्रामा पे। निश्चय बुद्धि भी जयंती, इकोनॉमी इकोनॉमी सारी क्लासेस लिए गए। मेरी तो डायरी भर गई थी। एक तो डायरी मैंने मोटी सी दी और दीदी ने और ला के दी थी, कभी कुछ कम ना पड़े, पेन वगैरह सब थे। एक डायरी लिखते लिखते एक दिन में एक क्लास होती थी 1 घंटे की, और हमारे 10 पेज भर जाते थे। हाँ, इतनी डिटेल में लिखते थे हम, और दीदी इतने अच्छे से बताते थे, एक एक वर्ड क्लियर होता था उनका। दीदियों का सच में दिल से धन्यवाद उनका कि उन्होंने इतने अच्छे से पालना दी हमें। पूरे ट्रेनिंग के समय हमारे साथ थे। 5 दीदियाँ थी और भी बहुत सारी दीदियाँ थी। सबने ये बोला कि सदा एक तो हांजी का पाठ रखना है, यहाँ निश्चय बुद्धि रहना है, और कभी किसी के बारे में अशुभ नहीं बोलना, क्योंकि जो हम दूसरों के प्रति भावना रखेंगे वही हमारे प्रति बाबा फिर देगा। शुभ भावना, ये भी लिखा मैंने डायरी में कि बाबा अब से मैं किसी के प्रति गलत नहीं करूँगी। मतलब संकल्प मात्र भी कि ये इधर जा रहे हैं तो थोड़ी सी बुद्धि में आ जाते हैं, तो वो कीड़ा बड़ा विकार का रूप ले लेता है। ये सारी चीज़ें पक्की हुई। एक नोट पे हमने प्रतिज्ञा, उन्होंने दीदी ने बोला लास्ट वाले दिन कि अपने एक पेज पे लिखो ऐसे पॉइंट 8 पॉइंट कि आप आज से यहाँ से क्या लेके जा रहे हो, 20 दिनों में क्या लेके जा रहे हो। उसमें बाबा के कमरे में भी डाला और अपने पास भी रखा कि हमें हमेशा याद रहे कि आपने प्रतिज्ञा ली है, तोड़नी नहीं। यही था। धीरे धीरे याद आएगी। बहुत सारी कहानियाँ बताई निश्चय के ऊपर, बहुत सारी। स्कूल और आधार कार्ड रोज हमें ना सम्मान मिलते थे, जैसे कि आज आप रूहे गुलाब आत्मा, मतलब फील के साथ आपको पूरे दिन रहता था, तो व्यर्थ का कुछ था नहीं। और प्रैक्टिकल होमवर्क भी मिलता था कि ऐसे रैंडमली कोई भी आता था ना, किसी को जानते नहीं थे हम, धीरे धीरे दोस्त बने। नेपाल के लोग भी थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, हम बोलते थे तो थोड़ा बहुत समझते थे। एक कर्नाटका की भी थी हमारी, तो ऐसे हमें घुलना मिलना कैसे है ये भी बताया। ओम शांति बोलना है, ऐसे रोज के प्रैक्टिकल थे कि आज पौधों को आपको साकार देना है, ऐसे करके आप देवी हो, उन पौधों से आपको शुभ भावना देनी है। तो रोज के ऐसे प्रैक्टिकल भी थे, और मुरली की रिविजन भी होती थी। सुबह क्लास और फिर शाम को क्लास, 3-4 घंटे की लगातार, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता था, और डांस भी होता था। डांस यानी डांस, और भी धीरे धीरे बताएंगे।
क्लासेस के बारे में, इतनी अच्छी क्लासेस थी ना, मैं यहाँ पे बताऊँगी। जैसे डेली 10-10 मिनट है ना, सारी चीज़ लिख के रखी है। शिव की वाणी। लक्ष्य तो यही है, तभी पक्का कर सके पवित्रता फाउंडेशन है, तो वो अपने साथ हमेशा रखेंगे। सेवा अभी तो सेवा के साथ साथ पढ़ाई कह रहे हैं कि कल भी बात हुई।
जाएगा ये यार जा रहा है ना, खम जाएगा ऐसे इसको साइड में।